हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में कि व्हाट इज क्रिएटिन, क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन क्यों लेना चाहिए और क्रिएटिन कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा लो। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, पूछो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो गाइज, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछो, मैं सबका आंसर करूंगा। तो ओके, अब मैं बात करता हूँ क्रिएटिन क्या है। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है लीवर एंड पेनक्रियाज में, और इसमें एटीपी होता है। एटीपी क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है स्ट्रेंथ को। अब जैसे मैं स्क्वाट करता हूँ, मेरा स्क्वाट नॉर्मली 130 में 8 रेप्स जाता है, तो 8 रेप्स की जगह मैं क्रिएटिन लेने के बाद 9 से 10 रेप्स कर पाऊंगा। क्रिएटिन वो चीज के लिए हेल्प करता है, स्ट्रेंथ के लिए हेल्प करता है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एक गलती की, मुझे क्रिएटिन स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 साल हो रहे हैं। शुरुआत के 3 साल मैंने कोई भी क्रिएटिन नहीं यूज किया। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ? स्ट्रेंथ, जैसा स्ट्रेंथ होना चाहिए तो वैसा स्ट्रेंथ नहीं हुआ। मसल गेन, अभी भी मसल ठीक ठाक है, बट इससे और अच्छा हो सकता था, और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। बट उसका कोई आइडिया नहीं था कि क्रिएटिन से क्या नहीं होता है, क्या होता है, कोई नॉलेज नहीं था। बट सुनता था कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए था, इसलिए ना मैंने प्रोटीन लिया शुरुआत वाले 3 साल, ना क्रिएटिन लिया, जिसकी वजह से जो गेन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट प्रोटीन फिर भी ठीक है, प्रोटीन तो मैं डाइट से पूरा कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। तो मैं बात करता हूँ क्रिएटिन किसके लिए सही है। अब देखो, क्रिएटिन तो उनको बहुत आराम से मिल जाता है जिनका नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारी चीज में क्रिएटिन है। बट हम लोग वेजिटेरियन के लिए, हम लोग वेजिटेरियन गाइज, हम लोग का बहुत मुश्किल से मिलेगा। जो नॉन वेज है उनको बहुत आराम से मिल जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें आराम से उनको क्रिएटिन का मिल जाता है, थोड़ा क्वांटिटी कम रहता है बट मिल जाता है। बट हम लोग वेजिटेरियन डाइट में कुछ नहीं रहेगा, हम लोग को सोचना पड़ेगा। स्पेशली फॉर वेजिटेरियन गाइज के लिए क्रिएटिन ऐड करो, क्रिएटिन ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आपका 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो भी हुआ, जितना भी टाइम हुआ, आप क्रिएटिन को ऐड करके देखो, आपको फर्क समझ में आएगा। आपका स्क्वाट लगभग 50 किलो से 5 रेप 6 रेप्स है, तो वो 7-8 में जाएगा, वो 3-4 रेप्स बढ़ाएगा। तो इससे ये बेनिफिट होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि इसे कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भैया मैं सुबह में ले लूँ, मैं शाम में ले लूँ, मैं रात में ले लूँ, दोपहर में ले लूँ, रात में लूंगा तो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। गाइज, क्रिएटिन लेने का कोई वैसा टाइम नहीं है कि आपको बस इसी टाइम लेना है, उसी टाइम लेना है। आप किसी भी टाइम ले सकते हो, किसी भी टाइम, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रात में लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, सुबह लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। बट मैं यूजुअली कब लेता हूँ? मैं हमेशा वर्कआउट के बाद लेता हूँ। इससे ये होता है कि जैसे मैंने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद मेरा मसल टियर होता है, तो जब मैं क्रिएटिन लूंगा तो वो जल्दी ऑब्जॉर्व करेगा, वो मेरे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे फुलर दिखलाएगा। तो ये बेनिफिट है, ये एक छोटा सा बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए मैं वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ। बाकी आप किसी भी टाइम ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है। बाकी आप किसी भी टाइम ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो किसी भी टाइम। ओके, लोगों में और भी एक कंफ्यूजन है कि कौन सा क्रिएटिन ले। क्रिएटिन तो बहुत सारा है, क्रिएटिन नाइट्रेट है, क्रिएटिन एस्टर है, क्रिएटिन बफर्ड है, कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। ये अफोर्डेबल प्राइस में आता है। बाकी मैं वो सब तो मैंने कभी यूज नहीं किया। तो सबसे ज्यादा कम प्राइस के लिए, अफोर्डेबल प्राइस के लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो आप ये लो। अब इसका मैं बात करता हूँ मिथ। मिथ बहुत सारा गाइज कि क्रिएटिन लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिएटिन लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगा, किडनी में ये हो जाता है, मसल में पानी आ जाता है, ब्लोटेड दिखने लगते हैं। मैं भी इसके वजह से मैं नहीं ले रहा था, बट इसके बारे में मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया, फिर उसके बाद मैंने लिया। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होने वाला है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्रिएटिन आप लोगे तो मसल में होल्ड कर लेगा, आप पफी दिखोगे और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस एक ब्रो साइंस है, आपने उससे सुना, उसने सुना, उसने बोला, इसने बोला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा कब हो सकता है। क्रिएटिन आपको तभी नहीं लेना चाहिए, आपका कुछ मेडिकल इशू है, कुछ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो मत लो। पहले आप डॉक्टर से पूछ लो कि ये ऐड कर सकते, वो ऐड कर सकते। वैसे ये डॉक्टर का भी फील्ड नहीं है, बट आपको देखो कि आपको ये दिक्कत तो नहीं दे रहा ना, आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा अंदर से पेनफुल तो फील नहीं कर रहे हो। क्रिएटिन का एक और मिथ है कि पानी तो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि पानी होल्ड करेगा तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा अजीब दिखूंगा, मैं बहुत ज्यादा मोटा दिखूंगा। तो ये पानी होल्ड कर सकता है। आपका डाइट बहुत खराब है, बहुत कचड़ा डाइट है, आप आलतू फालतू बहुत ज्यादा खा रहे हो और क्रिएटिन भी ले रहे हो, आपका फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो आपको नुकसान करेगा, आपको होल्ड करेगा, आप ज्यादा ब्लोटेड दिखोगे क्योंकि आपने नमक वाली बहुत सारी चीज खाई, आपका नमक क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो आप दिखोगे ब्लोटेड।
तो इसमें ये होना चाहिए कि आपका डाइट बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए। आप आलतू फालतू चीज तो नहीं खा रहे हो, आप बहुत ज्यादा साल्टी चीज खाओगे दिक्कत करेगा। आपका डाइट बिल्कुल क्लीन रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा डाइट में नमक बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत कम रहता है। चीनी तो मैं नहीं लेता, चीनी का क्वांटिटी मेरा डाइट में जरा सा भी नहीं रहता है, अवॉइड करता हूं मैं चीनी। बाकी आप अपना देखो कि आपका नमक का क्वांटिटी क्या है, आपका बाकी चीज क्या है। आप बहुत ऐसे फूड तो नहीं खा रहे जिसमें सॉल्ट बहुत है, सोडियम बहुत है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, आपका पानी होल्ड करेगा। तो आपको डर है कि मेरा बॉडी पानी होल्ड करेगा, तो करेगा अगर आपका डाइट खराब है, और कभी नहीं करेगा अगर आपका डाइट बहुत क्लीन है। आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये फुलर ही दिखलाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये नुकसान कर ही नहीं सकता। बाकी आपका डाइट पे डिपेंड करता है। आपका डाइट बहुत गंदी है, बहुत सारा ये सब ऐड किए हैं आलतू फालतू चीज, तो दिक्कत करेगा। और लोगों में क्या कंफ्यूजन है कि किस तरह लेना चाहिए। एक होता है लोडिंग फेज, एक होता है नॉन लोडिंग फेज। तो पहले बात करते हैं लोडिंग फेज का। लोडिंग फेज में होता है कि आप 6 डेज तक आप 20-20 ग्राम डेली लेते हो। 6 डेज तक हो गया, फिर उसके बाद आप नॉर्मल 3 ग्राम पे आ जाते हो। नॉन लोडिंग फेज में क्या होता है कि आप 3-3 ग्राम हमेशा लेते हो, वो आपका कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई ऑन ऑफ नहीं रहता है। तो ये हो गया। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि नॉन लोडिंग में जाओ भाई, 3-3 ग्राम इनफ है। 3-3 ग्राम पर डे लो, हमेशा ले सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि आप संडे को वर्कआउट नहीं करे तो आप उस दिन अवॉइड करो, ऐसा कुछ नहीं, आप कंटिन्यू ले सकते हो। इसका बेनिफिट है, सारे लोग लेते हैं। तो गाइज यही सब था क्रिएटिन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने वाला था रिव्यू के लिए, मैं एक क्रिएटिन का रिव्यू करने वाला था कि जो मैं लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में बेनिफिट एंड नॉन बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है न्यूट्राडे का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये लगभग मैं 2 साल से यूज करते आ रहा हूँ कंटिन्यू, और इसका मुझे काफी बेनिफिट मिला मेरा स्ट्रेंथ पे, मेरा बॉडी पे, मेरा मसल मास पे। तो मुझे बहुत सारी चीज में बेनिफिट मिला। तो अब इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये है 400 ग्राम का, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया। एक आके स्कूप होगा तो होगा। ये है 400 ग्राम का, और इसका जो सर्विंग साइज है 133 एंड 3 ग्राम पर स्कूप। इसे आप आराम से ले सकते हो। ये अनफ्लेवर्ड है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हो तो कोई और चीज के लिए जाओ, तो इसी का कोई और दूसरा फ्लेवर आता है उसके लिए जाओ, बट इसमें टेस्ट नहीं है। ये खाने में जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, फील अच्छा नहीं होने वाला, डोपामिन तो बिल्कुल रिलीज नहीं होने वाला क्योंकि अनफ्लेवर्ड है। और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा गाइज 950, तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी ले सकता है, कोई भी ऐड कर सकता है। आप एक बार लो एंड 4.5 महीने के लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आप अगर 3 ग्राम लेते हो तो आप ये आराम से लो, लॉन्ग टाइम तक लो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये बेस्ट सप्लीमेंट है गाइज। एंड गाइज मैं एक और क्रिएटिन की सोच रहा हूँ, वो है मसल विलेज का। तो मैं अगर वो यूज करता हूँ फ्लेवर वाला, तो मैं उसका भी रिव्यू दूंगा, और उसका रिव्यू भी ट्रू रहेगा। जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वही दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं उसमें कुछ और एक्सपीरियंस करूँ और आपको बताऊंगा कुछ और। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।